यीशु मसीह में आप सबको सलाम जी। आज हम खुदा के कलाम की तलावत को सुनेंगे। मलाकी की किताब है, मलाकी नबी की मार्फत, और उसका 3 बाब और 7 आयत से खुदा के कलाम की तलावत को सुनेंगे। खुदा का बंदा मलाकी की मार्फत खुदा पैगाम देता है। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, तुम अपने बाप दादा के आम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँ। रब्बुल अफ़ाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू। खुदा उनका कलाम पढ़ने वाले और सुनने वालों पर खुदा की बरकत। आमीन। खुदा करे सब बैठ जाए जी। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबों के साथ हो। यहाँ पर हमने मलाकी नबी की मार्फत खुदा के कलाम को सुना है, जो उसमें दर्ज है। हज़ारों साल पहले खुदा ने अपने बंदों के वसीला से, अपने नबी और रसूलों के वसीला से कलम बंद इस कलाम को करवाया, और आज हम इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और इस पर अमल करेंगे। खुदा कहता है कि तुम अपने बाप दादा के आम से, अपने बाप दादा के दिनों से मेरे आइन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। रब्बुल अफ़ाज फरमाता। खुदा कहता है कि तुसी मेरे वल्ले आओ तो मैं ताड़े वल्ले। खुदा कहता है कि मेरी तरफ रजू हो तो मैं फिर। खुदावंद हम सब को दावत देता है, खुदावंद हम सब को पैगाम देता है अपने नबी की मार्फत। वो कहता है कि मेरी तरफ रजू करो, मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ फिरो, मेरी तरफ आओ, ताकि मैं तुम्हारे नजदीक, मैं तुम्हारी तरफ आऊं। क्योंकि खुदावंद दे खुदा रब्बुल अफ़ाज, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, जिसने इंसान को अपने हाथों से बनाया और जिंदगी का दम उसके नथनों में फूंका और इंसान जीती जान हुआ, वो फरमाता है कि मेरी तरफ रखो। अगर यसाया की मार्फत देखते तो वहां पर खुदा 30 बाब और उसकी 18 आयत में फरमाता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं कि कब मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरी तरफ आए और मैं उन पर रहम करूं और अपना फजल, मैं उनको बरकत दूं। मेरा और आपका खुदावंद आज हमें अपने पास बुलाता है। वो चाहता है कि हम उसकी हजूरी में आए, वो चाहता है कि हम उसके नजदीक आए। उसने हमें दावत दी है, उसने हमें अपने पास बुलाया है। बथेरे लोगों को आज रात, आज नाइट प्रेयर में बुलाया गया, और बथेरे लोग आए और बथेरे लोग आज उसकी हजूरी में ना आ सके। उनके बहुत से जरूरी काम, दुनियादारी के काम, फिक्रों, घरों की फिक्रें जो हमें खुदा से दूर कर देती है, जरूरी काम दुनियादारी के जो हमें खुदा से दूर कर देती है, जो हमें खुदा के नजदीक नहीं आने देती। जो बहुत सारे लोग आज खुदा के कलाम को नाइट प्रेयर में सुन रहे हैं, वो खुदा के नजदीक आए, खुदा के कलाम को सुनते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा कि इस कलाम को पढ़ने वाले और सुनने वाले और इस पे अमल करने वाले मुबारक हैं। क्योंकि जितने लोग खुदा के कलाम को सुन रहे हैं वो सब मुबारक हैं, और जितने लोग इस कलाम पे अमल करेंगे वो भी मुबारक होगा, और पढ़ने वाला भी मुबारक होगा। क्योंकि खुदा फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रजू और मैं तुम्हारी तरफ रजू। खुदावन हम सबों के साथ बातचीत करना चाहता है।
खुदावंद हमसे बहुत सी बातें करना चाहता है। बथेरे लोग हवाला जात बहुत से हैं। इफ्सियों 2 बाब और उसकी 13 आयत में भी लिखा हुआ मिलता है। रोमियो 10 और उसकी 8 आयत में भी लिखा हुआ मिलता है। अब्रानियों 7 और उसकी 19 में, और यकूब 4 बाब और उसकी 8 आयत में भी इसी तरह कि तुम खुदा के नजदीक आओ तो खुदा तुम्हारे नजदीक है। खुदा बार बार अपने नबियों और रसूलों की मार्फत कलाम करता है अपने लोगों से। खुदा के खादमों के वसीला से लोगों को आगाह करता है, लोगों को अपने पास बुलाता है कि मेरे पास आओ और फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जिनके घरों में, जिनकी जिंदगियों में खुदा आ जाता है, वो उनको दुनिया में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। बथेरे लोग ये तस्वर कर लेते हैं कि हम चर्च में जाते हैं, हम बहुत सी बातें करते हैं, हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, हम प्रस्तिश करते हैं, हम तो खुदा के नजदीक ही रहते हैं, हम तो खुदा के घर में ही रहते हैं। ये उनकी गलत फहमी है। खुदा के घर में तो इब्लीस भी चला जाता है, और किस तरह जाता है? वो थरथराता और कांपता हुआ। और हम किस तरह जाते हैं? जिनको खुदा ने अपने हाथों से बनाया, जिनको खुदा खुद बुलाता है, वो किस तरह जाते हैं? खुदावंद मलाकी की मार्फत कहता है कि अगर मैं बाप हूं तो मेरा है जी इज्जत कहाँ, मेरी इज्जत कहाँ? अगर मैं खुदा हूं, मैं आका हूं, तो मेरा डर कहाँ? क्या जब हम हैकल में जाते हैं, खुदा की हजूरी में जाते हैं, खुदा की इबादत में जाते हैं, तो क्या हम खुदा का डर मान के जाते हैं, या आसमानी बाप की इज्जत रख के जाते हैं अपनी जिंदगी में? हमें अपने आप पर सोच विचार करने की जरूरत है। वास की किताब 12 बाब में लिखा है कि जब तुम खुदा के घर में जाते हो तो संजीदगी के साथ कदम रखना। किस तरह कदम रखना जी? बुलंद आवाज के साथ किस तरह कदम रखना जी? जब हैकल में जाना है, इबादतगाह में, संजीदगी के साथ। हमें संजीदगी के साथ कदम रखने की जरूरत है। हम किस तरह कदम रखते हैं? हम इबादतों में, इबादतगाह में हम इब्लीस को ललकारते हैं। हम इब्लीस को क्या करते हैं? ललकारते हैं, डांटते हैं, उसके लिए आग को मांग लेते हैं, पाक रूह को मांगते हैं, और यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं और उनको यहां से निकल जाने का हुक्म दे देते हैं। यीशु मसीह कहता है कि जब एक बदरू एक शख्स से निकल जाती है तो फिर वो सूखे मकामों को ढूंढती है। फिर वो क्या करती है? सूखे मकामों को ढूंढती है, और जब उसको कुछ नहीं मिलता तो फिर अपने वो पुराने घर में उसी शख्स के पास आती है, उसको झड़ा हुआ देखती है, नाराज देखती है। तो फिर अपने साथ बदरूह और अपने से ज्यादा ताकतवर बदरूहों को साथ लेकर आ जाती है। तो उसका हाल पहले से भी, जो लोग तौबा करके बपतिस्मा लेकर खुदा को कबूल कर खुदा का इकरार कर उसकी इबादत का इकरार करके कि हम खुदावंद के साथ चलेंगे, हम खुदा की इबादत करेंगे, तो फिर वो दुनियावी कामों में जब लग जाते हैं, हाथों पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं सुकून से, तो वो समझते हैं कि हम चर्च में जाते हैं, हम और बातों में भी जाते हैं। तो इब्लीस को जब ललकारते हैं तो वो एक बदरू को निकालते हैं, तो वो साथ और अपने से भी बुरी तस्वीरों को लेते हैं। जब हम हाथों पे हाथ रख के बैठ जाते हैं
तो फिर खुदावंद हम बेफिक्र होते हैं और फिर दुश्मन इब्लीस और उसकी तस्वीरें और उसके मौकल हम पर हमला करते हैं और हमारे हालात पहले से भी बिगड़ जाते हैं। लोग कहने ने ना 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 तू ते बपतिस्मा लिया है, तू ते तौबा की थी है, ते तेरे हालात पहले तो भी मंदे हो गए ने, तेरे हालात पहले से भी बुरे हो गए हैं। वजह क्या है कि हम खुदा के नजदीक नहीं आते वादा करके, हमने खुदा का डर नहीं हमारी जिंदगी में, हम जिसको हम आए हमारे बाप कहते हैं उसकी इज्जत नहीं करते, हम उसके पास नहीं आते। मेरा और आपका मुनज्जी निजात दहिंदा कहता है 11 बाब उसकी 28 आयत में, मती 11 बाब और उसकी 28 आयत में कहता है कि ऐ थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुझको आराम दूंगा। जब हम खुदावंद की हजूरी में नहीं जाएंगे, जब हम उसके नजदीक नहीं जाएंगे, तो फिर हम कैसे तरक्की करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तू मेरी बादशाह के ढूंढ, ये दुनिया की चीजें मैं तुझे इनाम में दे दूंगा। क्या हमें तौबा करके फिर दुनियावी कामों में लगे रहना चाहिए? क्या हमें खुदावंद की हजूरी में नहीं आना चाहिए? क्या हमें खुदा के नजदीक नहीं आना चाहिए? अगर आप समझते हैं कि हमने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया है, तो हमारे लिए इतना ही काफी है। ना ना ना, ये झूठ है। आप किसी धोखे में हैं, आप किसी बात को इजी ले रहे हैं, क्योंकि जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, तो मसीह के अच्छे सिपाही बन जाते हैं, आप मसीह की फौज में शामिल हो जाते हैं। फौजी जब बॉर्डर पे होता है तो वो खाली हाथ नहीं होता, उसके हाथ में गन होती है, हथियार होते हैं। तो जब हम यीशु की फौज में शामिल हो जाते हैं तो हमारी जिंदगी दुआओं से भरी हुई होनी चाहिए। हमारी जिंदगी में गीत मज़ामीर होने चाहिए, हमारी जिंदगी दुआ को जिंदगी होनी चाहिए। और जिस तरह 120 की जमात पर पाक रूह ठहर गया और उनकी जबानें चेंज हो गई और वो तरक्की करके बढ़ते गए और लोग ईमान ले आए, इसी तरह अगर आप लोग जो निजात याफ्ता है, जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, अगर वो दुआ करते हैं तो खुदावंद यीशु नासरी मरकज की अंजील 16 बाब और उसकी 16 आयत में कहता है तो जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। ईमान लाने वाले के दरमियान ये मौजज़े होंगे कि वो बुजुर्गों को निकालेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई बीमार होगा तो उस पे हाथ रखें तो बीमार अच्छा हो जाएगा। किसके लिए कहा गया? आप लोगों के लिए यीशु मसीह ने हुक्म दिया है कि अगर आप तौबा करके बपतिस्मा लेके दुआया जिंदगी बना लेते हैं, अपनी दुनियावी कामों को छोड़ देते हैं, अगर खुदा को वक़्त देते हैं, खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, खुदा के नजदीक आ जाते हैं, तो फिर खुदा बरकत देता है, फिर खुदा बढ़ाता है, खुदावन अपना फजल अता करता है, खुदावन अपने लोगों को बरकत देता है जो उसके नजदीक आ जाते हैं, जो उसकी फौज में शामिल हो जाते हैं, जो अच्छे सिपाही बन जाते हैं। सिपाही तो सभी होते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। अच्छा सिपाही वही है जो खुदावन की हजूरी होता है, जो अपने आका की, अपने बाप की बात माने, उसका फर्मा बरदार रहे। आदम को देख ले, उसने नाफरमानी की तो क्या हुआ? जब खुदा उसके नजदीक आया तो कहने लगा क्या खुदावंद मैं तो नंगा हूं। उसने कहा कहीं तूने वो फल तो नहीं खा लिया जिसका मैंने तुझे मना किया था?
اس نے کہا جو تو نے میرے لیے ایک مددگار بنایا، اس نے مجھے کہا کہ کھا لو۔ پھر ہم دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں، میں جی دعا تے آن لگا سا یا آن لگی سا تو مینو وہ گھر پرونے آ گئے، تو پھر میں کیا چلو ہوں دعا تے کی جانا، یا میں آن لگا سا تو پھر مینو راہ چ نہ دو بندے مل گئے تو پھر اتنے ٹائم ہو گیا۔ تو خدا کے نزدیک نہ جانے سے پھر ہم برکت سے دور چلے جاتے ہیں۔ جتنی دیر تک ہم، جس طرح آدم نافرمانی کرنے سے باغ عدن سے باہر نکال دیا گیا، ویسے ہی ہم جب توبہ کر کے بپتسمہ لے کر اور خدا کی حضوری میں خدا کے نزدیک نہیں جاتے، زیادہ وقت دوسری باتوں پہ لگاتے ہیں، تو پھر دوسرے کاموں میں وقت کو گزارتے ہیں، کاروبار میں وقت کو گزارتے ہیں۔ یسوع مسیح کہتا ہے کیسر کا کیسر کو دو اور خدا کا پولس رسول کہتا ہے کہ جو اپنے گھر کا بخوبی بندوبست نہیں کر سکتا وہ کلیسیا کا بھی بندوبست۔ ہاں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ کام کاج کریں، محنت کریں، خون پسینے کی کمائی اپنے بچوں کو کھلائیں، یہ خدا کا حکم ہے، لیکن عبادت بھی خدا کا حکم ہے۔ باقی وقت میں آپ خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں، جس طرح خروج 23 باب اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تو وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا، تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دے گا، تیرے علاقے میں استقاعت نہ ہوگا اور تیرے علاقے میں نہ کوئی کانچ رہے گی، اور میں تیری عمر کو بھی دراز کروں گا۔ خدا عمر بڑھانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کی عمر کو بڑھا دے گا اگر آپ خداوند کے نزدیک آ جاتے ہیں، تو پھر عمر بڑھ جائے گی، آپ ترقی کریں گے۔ ایک حوالہ دیکھیں گے، پہلا تواریخ اس کا 13 باب اور اس کی 13 آیت خدا کے کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے ایک واقعہ جو داؤد نبی کی معرفت پیش آیا۔ آج ہم اس واقعے کو دہرائیں گے اور خدا کے نام کی تمجید کریں گے کہ کس طرح خدا نے ان کو برکت دی۔ پہلا تواریخ 13 باب اور اس کی 13 آیت سے خدا کے کلام کی تلاوت کروں گا۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا کہ سو داؤد صندوق کو اپنے ہاں داؤد کے شہر میں نہ لایا، بلکہ اسے باہر جاتی بیدوم کے گھر میں لے گیا۔ سو خدا کا صندوق بیدوم کے گھر آنے کے ساتھ اس کے گھر میں 3 مہینے تک رہا، اور خداوند نے بیدوم کے گھر اور اس کی سب چیزوں کو برکت دے دی۔ خداوند کا کلام پڑھنے اور سننے والے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ داؤد خدا کا بندہ عہد کے صندوق کو اپنے شہر میں لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں ایک واقعہ ہو گیا، جس بیل گاڑی پر اس کو لے کے جا رہا تھا وہ اس بیل گاڑی کو ٹھیڈا لگا اور عہد کا صندوق گرنے لگا۔ عہد کا صندوق کیا کرنے لگا؟ گرنے لگا، اور ایک آدمی ادھر موجود تھا، عزیہ پر وہ ٹوٹ پڑا۔ عزیہ نام کا آدمی تھا، اور اس نے کوشش کی کہ یہ کہیں صندوق بیل گاڑی سے گر نہ جائے۔ اس نے فوری بھاگ کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کو چھو لیا، اور کیا کیا؟ کوشش کی کہ یہ کہیں گر نہ جائے، اس کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ سہارا نہیں لیتا وہ، بلکہ سہارا دوسروں کو دیتا ہے۔ اس نے کوشش کی کہ میں اس کو گرنے سے بچا لوں، اور جیسے ہی اس نے اس کو عہد کے صندوق کو چھوا اور وہ شخص مر گیا، اور داؤد اور باقی ساری جماعت ڈر گئی، اور پھر اس کو اپنے شہر میں نہ لے کر گیا، بلکہ اس نے باہر جاتی بیدوم کے گھر میں
छोड़ गया। और 3 महीने तक ऐद का संदूक जाती बैदूम के घर में रहा। कितने महीने तक? बुलंद आवाज के साथ बताएंगे, कितने महीने तक? 3 महीने तक। और तीसरे महीने के में खुदा ने उसकी सारी चीजों को, उसके घर की सब चीजों को बरकत दे दी। मैं आपको बताऊं कि इसके ऐद के संदूक में है क्या? ऐद के संदूक में 10 हुकाम थे, सोने का मर्दबान था, उसमें मन सलवा था, ऊद था, और उसमें एक लाठी थी, और वो बादाम की लकड़ी की बनी हुई थी। वो मूसा का आसा था। उस अहद के संदूक में वो था। और जाती बैदूम ने क्या किया कि उसको अपने कमरे के दरमियान में जहां पर वो रख गए थे, तो चारों तरफ उसका घराना बैठकर गीत गाता रहता, ज़बूर गाता रहता, और खुदा खुश होता। क्योंकि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो उसकी हम्द करे। खुदा इसीलिए कहता कि तू मेरे नजदीक आ, ताकि तू मेरी हम्द कर, तू मेरी तमजीद कर। क्योंकि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो मेरी हम्द करे। और खुदा ने, यीशु मसीह कहता कि खुदा ऐसे परिस्तार ढूंढता जो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करे। खुदा इसीलिए हमें कहता कि तू मेरे नजदीक आ और मैं तेरे नजदीक। यहां पर देख ले, ऐद का संदूक बैदूम के घर में है, और वह पूरा घराना उसके नजदीक आ गया। जिस तरह ये कुर्बट है और हम चारों तरफ, इसी तरह वो चारों तरफ थे और पूरा घराना उसका। और खुदा के कलाम कहता है कि 3 महीनों में उसको खुदा ने। आज हमें भी जरूरत है, हमारे घरों में वही कलाम है जो अहद के संदूक में था। ये जो हमारी बाइबल है, बाइबल मुकद्दस, ये हमें बरकत देने के लिए हमारे घरों में मौजूद है, चर्चों में मौजूद है, इबादत गाहों में मौजूद है, जहाँ कहीं भी खुदा का नाम लिया जाता है। क्योंकि मेरे और आपके मुनज्जी ने कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, वहां पर मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। मेरा और आपका नजात दहिंदा मुनज्जी हमारे दरमियान में मौजूद है, जहाँ 2 या 3 उसके नाम से जमा हो जाते हैं। खुदावंद, मेरा खुदावंद आज हम सबों के दरमियान में मौजूद है। खुदावंद हमारे दरमियान में मौजूद है, वो हमें बरकत देना चाहता है। खुदावंद हमारी जिंदगी में चेंजिंग लाना चाहता है। खुदावंद हमें आगे बढ़ाना चाहता है, तरक्की देना चाहता है, ताकि हम खुदावंद का काम करें, ताकि हम खुदावंद की आवाज को सुने। हम जितने लोगों ने, जितने नबियों ने बरकतें ली, अपने बुजुर्गों से बरकतें ली, अगर आज हम खुदा के नजदीक जाएंगे तो खुदा हमें भी बरकत देगा। इन्हीं बातों के साथ मैं खुदा के